जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। आज की वीडियो में हम ऐसी ट्रिक लाए हैं जिससे आप बिल्कुल आंख झपकने से पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल बनाने लग जाएंगे। लाभ और हानि के सवाल आंख झपकने से पहले कैसे बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल बिना पेन पेपर के। आप बिना पेन चलाए, बिना कोई पेन चलाए आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आंख झपकने से, पलक झपकने से पहले आपको मैं बनाना सिखा दूंगा जी। अब कैसे, उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। वीडियो के अंत तक हम आपको हमारी वीडियो में आज सिखाएंगे कि कैसे आप पलक झपकने से पहले, बिल्कुल चुटकी बजाते हुए, पलक झपकने से पहले चुटकी बजाते हुए आप प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के सवाल कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आर्ट्स आप पढ़ने का नया तरीका में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप बिना पेन पेपर के सवाल कर पाएंगे। वो बिना पेन पेपर के सवाल तो कर पाएंगे ही, दूसरी बात पलक झपकने से पहले चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, और इसके लिए जुड़ रही है हमारे साथ आप। शुरू करते हैं आज के हमारे सवाल से। और आज की वीडियो हमारा पार्ट 5 है। और आपने सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, जिनने भी हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 या कोई सा भी पार्ट नहीं देखा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे आप ये पार्ट्स देख सकते हो। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करता हूँ, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के नई अपडेट्स पाने के लिए, हमारे चैनल से जो भी वीडियोस है आपके पास तुरंत आए, उसके लिए आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पास में एक बेल का आइकन है, उसे जो घंटी बोलते हैं, उसे आप दबा दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। वो गुड न्यूज़ ये है कि अब बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर जो आप हिस्ट्री की वीडियोस देखते हैं, उसमें अब 3D वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें आपको लगेगा कि आप बिल्कुल जिस पोजीशन पे, समझिए जैसे अगर आप हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल, आपको ऐसा एहसास होगा, ऐसा 3D वीडियो है कि आपको लगेगा कि आप वहीं हड़प्पा सभ्यता घूम रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ केवल इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और उनको ही बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही जल्द हम 3D में आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं, जिससे आपको ऐसा अनुभव हो कि आप वहीं पर हैं और आपको बड़ा अच्छा से समझ में आए। और आपके लिए हमने फिजिक्स की भी वीडियोस चालू कर दी हैं चैनल पे। और बहुत ही जल्द अब हम केमिस्ट्री की जो JEE की एग्ज़ाम होती है, उसकी हम तैयारी करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के साथ में। जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो तैयारी अभी चल ही रही है ना। हमारे चैनल पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो ही रही थी, उसके साथ में अब जो JEE की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके लिए भी हमारे चैनल ने स्टार्टअप किया है। अभी फिजिक्स की वीडियो चल रही है। इसके बाद अब हम मैथ्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जो कि अपना डॉक्टरी की जो एडमिशन एग्ज़ाम होती है, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जिन लोगों को हेल्प चाहिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, इस चैनल को सबसे ज़्यादा इसकी लिंक शेयर करनी है और आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सवाल पर। दोस्तों, ये हर बार की वीडियो में मैं आपको ज़रूर सबसे पहले बताता हूँ कि ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन लोगों ने फॉर्मूले नहीं देखे हैं, ये उनके लिए हैं। ठीक है, हालांकि हमें इन फॉर्मूलों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी कभी एग्ज़ाम में आ जाए या और जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पाए, उनके लिए ये फॉर्मूले मैंने निकाल रखे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। आज का आपका पहला सवाल है, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, ये सा सवाल है, मतलब आपको केवल और केवल यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है 56 रुपए में बेचने पर, मतलब कि यहाँ पर क्या दिया है, आपको विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, अब आपको ना प्रतिशत लाभ दिया है और ना ही इसका क्रय मूल्य दिया है, दोनों ही आपको निकालना है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम पुरानी मेथड में, कन्वेंशनल मेथड, परंपरागत विधि, पुरानी विधि जैसे हम देखते आए वो हम कैसे करते थे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते थे, इसमें सबसे पहले हम मानते थे कि हम माना क्रय मूल्य हमारा x है। ठीक है, अब जब क्रय मूल्य x है तो लाभ का प्रतिशत भी x होगा, क्योंकि आपको दिया है कि क्रय मूल्य जितना है उतना ही उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो आपने मान लिया कि क्रय मूल्य x तो लाभ प्रतिशत भी हो गया x। इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य का सूत्र हम क्या जानते हैं, क्रय मूल्य में उसका लाभ प्रतिशत जोड़ दिया। क्रय मूल्य मतलब कि x प्लस, अब कितना है लाभ प्रतिशत, वो क्रय मूल्य का लाभ रहता है। ठीक है, क्रय मूल्य जो था x का x प्रतिशत जोड़ेगा। ठीक है, अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा x, और x का x में इंटू करेंगे तो हो जाएगा x² अपॉन 100। फिर हम वही करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 100, फिर इस 100 का ऊपर मल्टीप्लाई 100x हो जाएगा, x² अपॉन 100, फिर नीचे जाएगा तो फिर बचेगा x² प्लस 100x
-5600 इक्वल में 0, ऐसे करके आपकी इक्वेशन बन गई। फिर अब आप इसको सोल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, पता नहीं क्या 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 करेंगे, और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको ये मेथड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस मेथड से आप भूल जाइए, ये वाली मेथड भूल जाइए। मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा जो आप चुटकियों में सवाल करेंगे, किससे, चुटकियों में। अब देखते हैं हम हमारी मेथड क्या है, ठीक है। ये तो आपने पुरानी मेथड देख ली, अब हम देखते हैं हमारी मेथड। हमारी मेथड में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको केवल और केवल ये 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको, उनके लिए मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी वीडियो में हम चैनल पे अभी जल्दी अपलोड करने वाले हैं। जिनको गुणनखंड करना नहीं आते हैं, वैसे मैं ओरली बता देता हूँ। गुणनखंड मतलब वो ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका आपस में गुणा करने पर वही नंबर आ जाए। जैसे अभी हम समझ लेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, ऐसे गुणनखंड कर लिए। उसके बाद ऐसे गुणनखंड चुनेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, दो से, एक या दो से अधिक होते हैं, ठीक है। तो हमको उन सभी में से ऐसे गुणनखंड चुनना है जिनका अंतर 10 हो, मतलब कि जिनको हम घटाएं ना जिन दो को, तो उनका अंतर कितना आना चाहिए, उत्तर 10 आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो छोटा वाला आएगा ना, उनमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो छोटे वाले नंबर के पीछे 0 लगा देंगे, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इंग्लिश में समझा देता हूँ। इंग्लिश में क्या करना है आपको, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपने नंबर को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। देन सिलेक्ट द पेयर ऑफ फैक्टर्स विच हैव डिफरेंस ऑफ 10, है ना, ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 10 हो, ठीक है। द पुट द जीरो आफ्टर द स्मॉल फैक्टर, ठीक है। पुट द जीरो आफ्टर द स्मॉल फैक्टर, जो आपका छोटा वाला फैक्टर है उसके पीछे आपको जीरो पुट करना है, ठीक है। ये आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि ये वाली जो मेथड बता रहा हूँ मैं अभी, ये केवल और केवल प्रॉफिट वाले सवालों के लिए होगी, जिनमें आपको प्रॉफिट दिया हो। लॉस के लिए अलग फॉर्मूला, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा लॉस के लिए, वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं। अभी जो हमने देखा था सवाल क्या था, कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, ठीक है। तो अब हमको करना कुछ नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया 56। अब आपको बोला था मैंने सबसे पहले से गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड क्या होते हैं इसके 56 के, मतलब ऐसे दो फैक्टर जिनका आपका इंटू करने पर 56 आए, और उनका यदि आपको क्या बोला है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो सकते हैं 56 गुणनखंड, 2 × 28 भी होता है, 28 दूना 56 हो जाते हैं, ठीक है, हमें पता है। और 4 से देख लेते हैं, 14 चौक 56 भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 से हम देख लेते हैं, 7 8 56 भी होते हैं, ठीक है। और 8 7 56 होते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया इसके 4 गुणनखंड आ गए, 8 गुणनखंड हो गए। अब ऐसा पेयर देखना है जिसका डिफरेंस 10 हो, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कि क्या 8 और 7 का डिफरेंस 10 होगा, बिल्कुल नहीं, इसका डिफरेंस तो होगा 1, ठीक है। 7 और 8 भी वही बात हुई। 28 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 26, ये भी गलत। अब 14 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 10, बिल्कुल 10 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पेयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किस पेयर को सिलेक्ट किया हमने, 14 और 4 वाले को, ठीक है। अब हमने देखा कि 14 और 4 का जब हम गुणा करें तो 56 आ रहा था, इसलिए हमने इस पेयर को सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब आपको बोला है सबसे पहले गुणनखंड हमने कर लिया, कर लिए। ऐसे गुणनखंड का अंतर देख लिया जिनका 10 आ रहा है, ये देख लिया, 14 और 4 मिल गए हमको। अब करना क्या है, फिर छोटे वाले के पीछे आपको 0 लगाना। अब देखिए इन दोनों में से छोटा कौन है, 14 छोटा है कि 4 छोटा है, 4 है छोटा। हमको करना कुछ नहीं, 4 के पीछे 0 लगा दो, कितना हो गया, 40, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं आंसर है तो सही है कि नहीं है। अब आपको सवाल में बोला था कि जितना उसका क्रय मूल्य कितना, अभी हमने निकाला 40, जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ है, मतलब 40 पर उसको 40% का लाभ हुआ। अब हम देखते हैं 40 पर 40% निकालने पर कितना लाभ हो रहा है। देखो ये हम मैंने कर दिया यहाँ पे, 40 का 40% निकाला, कितना आया, 16। अब हमने लाभ, ये तो 16 लाभ हुआ, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो 40 + 16 56 आ गया। यही तो हमको सवाल में दिया था, देखो जरा आप, सवाल में भी यही दिया था कि 56 रुपए में बेचने पर, यहाँ भी हमारा 56 आ गया, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको फॉर्मूले जो मैंने अभी बोले हैं, जैसे कि लाभ हानि प्रतिशत, ये मैंने आपको स्लाइड के स्टार्टिंग में मैंने स्लाइड एक लगा रखी है, उसमें फॉर्मूले, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो आप अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अगला सवाल है आपका, यदि एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, ठीक है, 144 रुपए में बेची गई एक घड़ी, यदि लाभ प्रतिशत का मान संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब वही बात है कि लाभ प्रतिशत और उसका जो क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब आपको क्या करना है, वही बात, 144 के दो ऐसे फैक्टर लेने हमको, ऐसे गुणनखंड लेने जिनका डिफरेंस 10 हो। हमने देख लिया, एक तो होता आपका 12 इंटू 12, 12 144 होते हैं, ठीक है, 72 इंटू 2 भी होता है, ठीक है, 18 के पाड़े में भी आता है, 8 बार 18, 8 के 144। अब इन सब में हमने देखा कि जो डिफरेंस 10 है वो 18 और 8 का ही था, ठीक है, तो हमने करा कुछ नहीं, 18 और 8 को इसके फैक्टर में ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, छोटे वाले के पीछे 10 जीरो लगा दो, छोटे वाले के पीछे जीरो लगा दो, मतलब हो गया 80। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि 80, मतलब 80 इसका हो गया हमारा क्रय मूल्य, जो कि हमारा आंसर हो चुका है, फिर भी हम इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 80 का आप एक बार चेक कर लीजिए कि 144 आ रहा है कि नहीं, तो 80 का हमने 80% निकाला, कितना हो गया आपके पास 64। अब इसको इसमें जोड़ के देख लो, 80 और 64 आ गया 144, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप डाउट सब आप हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, सर हमें ये डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए, हम उसको डेफिनेटली आपके लिए स्पेशल एक वीडियो अलग से बना के, अगर पॉसिबल हुआ या कमेंट में पॉसिबल हुआ, जैसे भी हमें पॉसिबल लगेगा हम उसको आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। एक सवाल और है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अब बस अभी आपको बता दिया मैंने क्या करना है, करना कुछ नहीं है, 75 लिखा, दो फैक्टर ऐसे लिए जिनका डिफरेंस 10 हो, आगे हमारे पास 15 और 5, 15 पंचे 75 होता है, हम सभी जानते हैं। अब करना क्या आपको, छोटे वाले के पीछे जीरो लगा दो। अब छोटा कौन है इन दोनों में, 5 छोटा है, तो 5 के पीछे जीरो लगा दिया, हो गया 50, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहला काम गुणनखंड किए, ऐसे गुणनखंड चुने जिनका अंतर 10 हो, ये तो जरा सी बात देर की बात है बस, और पीछे छोटे वाले पीछे जीरो लगा दो, बात खत्म। अब हम देखेंगे कौन सी वाली, हानि वाली। अभी हमने देखी प्रॉफिट की, लाभ की देखी, अब हम देखेंगे लॉस के लिए, हानि के लिए क्या है, ठीक है। हमने देखा जब लाभ वाली क्या था कि लाभ वाले में सबसे पहले गुणनखंड कर रहे थे, तो इसमें भी हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे गुणनखंड चुनते थे हम प्रॉफिट में जिनका डिफरेंस 10 होता था, जिनका अंतर 10 होता था। इसमें हम ऐसे गुणनखंड चुनेंगे जिनका योग 10 होगा, ठीक है। इसमें ऐसे गुणनखंड चुनेंगे जिनका योग 10 होगा, उसमें हम अंतर ये 10 रहता था, इसमें योग 10 रहेगा। अब क्या करेंगे, उसमें हम छोटे वाले के पीछे जीरो लगाते थे, इसमें हम बड़े वाले के पीछे जीरो लगाएंगे, बस हो गया सवाल। देखते हैं कैसे। आपका सवाल है, किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। अब आप करना कुछ नहीं है, ऐसे फैक्टर लेना जिनका सम 10 हो, ठीक है। 25 का तो हम जानते हैं सभी, 55 25 एक ही यही फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके अब बोला है कि दोनों में जो भी बड़ा हो उसके पीछे जीरो लगा दो, दोनों तो बराबर ही, किसी के भी पीछे जीरो लगा देंगे, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 50, ठीक है, ये आपका आंसर है। 50 ही उसका क्रय मूल्य है, 50 रुपए में उसको खरीदा और 50 रुपए के 50% पर उसको बेचा हानि पर, तो 50 का 50% कितना हो गया 25, 50 में से 25 कम किया तो 25, मतलब उसको 25 रुपए बेचा, ये तो हमको सवाल में दिया ही था कि 25 रुपए बेचा, मतलब हमारा उत्तर सही है। अगला सवाल देखते हैं, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि हुई जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब वही करना हमको, सबसे पहले इसके फैक्टर ऐसे निकालने जिनको जोड़ने पर 10 आए, ठीक है। हमने निकाल लिया, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है, ये दो फैक्टर होगा और इनको जोड़ने पर भी 10 आ रहा है। अब हमने करना क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है उसके पीछे जीरो लगा दो, बड़ा क्या है 8 बड़ा है, उसके पीछे जीरो लगा दो 80, यही हमारा आंसर है, मतलब 80 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था और 80% का ही हानि हुई और उसको बेचा तब जब जाके वो 16 रुपए में बिका, ठीक है। मतलब 80 रुपये का खरीदा, 80 रुपये का 80% होता है 64, मतलब 80 रुपये में खरीदा और जब 64 रुपये की हानि हुई तो कितने में बेचेगा, उसको 16 रुपये में बेचेगा, है ना। ये तो हमको बोला है, अब ये देखो 16 है आंसर दे रखा हमको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे सवाल समझ में आए होंगे। अब ये कुछ सवाल है आपके लिए होमवर्क में, एक सवाल दिया होमवर्क में, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, सीजीएल मेंस होती है ना, उसमें पूछा गया है ये वाला सवाल, ठीक है। सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन सवाल है आपके पास, यदि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 21 रुपए में बेची तो उस पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितना उसका क्रय मूल्य है, तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। ये सवाल दोस्तों आप होमवर्क में करिए
ठीक है। और इसका जो भी आंसर आता है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया और आपको इस सवाल को सोल्व करने में टाइम कितना लगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।